साथियों नमस्कार। आप सभी का खूब सारा स्वागत आपके परिवार यूपी एग्जाम्स वाला पर। इस छोटे से सेशन में भाषा से अब तक के जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जिन क्वेश्चनों के आगे बनने की संभावना है एक ही सेशन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। लैंग्वेजेस इंडिया में जितनी भी हैं उन सभी से संबंधित जो भी प्रश्न अब तक पूछे गए या फिर आगे आएंगे वे सभी प्रश्न। जैसे आपसे कह रहा है कौन सी भाषा तिब्बती बर्मा भाषा परिवार से संबंध रखती है, उड़िया, त्रिपुरी, असमिया या फिर तुली। तो याद रखना बी विकल्प सही है। त्रिपुरी भाषा आपकी तिब्बती बर्मा भाषा परिवार से संबंध रखती है। दूसरा प्रश्न है भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी भाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऐसा सवाल सबसे आसान माना जाता है। कैसे? श्रीलंका की भाषा सिंहली है, बर्मा की भाषा आपकी म्यांमार की बर्मी है, भूटान की कौन सी है? जोंगखा। याद रखना भूटान की भाषा कई बार पूछी गई, जोंगखा। इस प्रकार हमने देखा कि पहले का है सी, दूसरे का है ए और तीसरे का है बी। तो सी विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सी आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण में एक परिवार नहीं है? भारतीय अफ्रीकी भाषा परिवार नहीं है। तीसरे का सी विकल्प सही है। उन भाषाओं में से एक जिसमें समकालीन भारतीय मुद्रा नोट के पीछे मुद्रित है, तो बेटा नेपाली भाषा हमारी जो नोट के पीछे लिखी हुई है ना 17 भाषाएं, उन 17 भाषाओं में से एक भाषा नेपाली भाषा भी लिखी गई है, याद रखना। पांचवा सवाल है पांडुलिपि शब्द, जो आपका पांडुलिपि शब्द है किस भाषा से है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आया था तो बच्चे आरोप लगा रहे थे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो याद रखिएगा द्रविड़ भाषा परिवार। जो हमारा दक्षिण भारत का एरिया है ना, यहां से ये वाला द्रविड़ कहलाता है आपका। और ये कहा जाता है कि द्रविड़ियन ही भारत के मूल निवासी हैं। बाकी ऊपर वाले जो लोग हैं इनको आर्य या फिर यहाँ की जो भाषा है इसको भारोपीय कहते हैं। भारत और यूरोपीय की भाषा खड़ी बोली, मूल भाषा तो आपकी तमिल तेलुगु यही मानी जाती है। किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा में से एक भाषा कोक बोरोक है? मतलब किस राज्य की एक आधिकारिक भाषा कोक बोरोक है? तो याद रखना सी त्रिपुरा की कोक बोरोक एक भाषा है। कोक बोरोक इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वेस्ट इंडियन स्टेट, देन दैट स्टेट इज त्रिपुरा। 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भाषा बोलने वालों की कुल संख्या के मामले में तेलुगु का कौन सा स्थान है? पहले स्थान पर हिंदी है, बांग्ला, मराठी। पहले स्थान पर कौन सी है? हिंदी, फिर दूसरे पर बांग्ला, तीसरे पर मराठी और फिर आती है आपकी मराठी के बाद तमिल और तेलुगु। तो याद रखिएगा कि तेलुगु का स्थान कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा सी विकल्प चौथे स्थान पर है। हिंदी, बांग्ला, मराठी और तेलुगु भाषा, ऐसे करके याद रखिए। कांगड़ी भाषा भारत के किस राज्य में अधिकांशतः बोली जाती है? तो कांगड़ा से हिमाचल प्रदेश। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो तेलंगाना की दूसरी राजभाषा उर्दू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की भी दूसरी राजभाषा उर्दू ही है। अगला अगर हम बात करें, आओ किस राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है? आओ किस राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है? तो याद रखिएगा नागालैंड में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। शंकर देव द्वारा रचित बहुना निम्न में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? तो देखो शंकर देव के गीत है ना, असम के सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें प्रयोग किया जाता है बोर गीत। तो आपसे पूछ रहा है कि बहुना में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रजावली, बोर गीत, ब्रजावली, ब्रज भाषा। निम्नलिखित में से कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है तो तिब्बती चीनी भाषा परिवार सबसे बड़ा दूसरा। पहला है भारोपीय। निम्न में से भाषा की कौन सी शाखा हिंद यूरोपीय या फिर इसी को कहते हैं भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? इटैलिक, केल्टिक, जर्मनी, फिनो-उग्रिक। तो आपसे कह रहा है कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो याद रखिएगा फिनो-उग्रिक नहीं है। बाकी यूरोप के सारे देश आते हैं ये वाले, ये आपके यूरोपीय भारोपीय भाषा परिवार में शामिल होते हैं। हक्की पक्की सिद्धि कर्नाटक के निम्न में से क्या है? तो बेटा यहां पर दिया है भाषा लेकिन ये जनजाति भी है। ये यहां पर दिया गया भाषा लेकिन ये जनजाति भी हैं। अगला है एरावत्ता कादर मुदवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है?
एरावत्ता, कादर, मुदबर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर है तमिलनाडु की जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति। और मिलती कहां पर है ये? आपके नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति मिलती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो बेटा डोगरी तो जम्मू कश्मीर में, बोडो, डोगरी 22वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में शामिल है ये। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। 18वां प्रश्न है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो बेटा 14 सितंबर को तो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अगर आपसे कहे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, दोनों अलग अलग हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी कौन सा? विश्व हिंदी दिवस। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी? तो ये थी आपकी तमिल भाषा 2004 में। अभी पिछले साल ही 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो अब तो ये 11 हो गई हैं शास्त्रीय भाषा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अगर टाइम मिले तो, कि भारत में वर्तमान में कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज हैं। उर्दू को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसको लश्करी जुबान के तौर पर भी हम लोग जानते हैं। नायसी, अपतानी तथा बोकर भाषाएं व्यापक रूप से कहां बोली जाती हैं? देखो अपतानी समझ में आ जाएगी, ये यहां पर तो पूछी गई है, और भी कई जगह पूछी जाती हैं। तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में अपतानी जनजाति है और वो अपतानी भाषा बोलती है। नायसी, अपतानी, तो यही अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित भाषा 2003 के 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं जोड़ी गई थी? कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? तो याद रखिए, ये वाला मैथिली भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी एक अनुसूचित भाषा नहीं है? तो ये सिंहली भाषा जो श्रीलंका की अनुसूचित भाषा नहीं है। संस्कृत को शास्त्रीय भाषाओं में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा 2005 में। और ये था हमारा आज का सेशन, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा में 2005 में। तो ये था हमारा सेशन। आपका खूब सारा शुक्रिया, धन्यवाद, अभिनंदन और आभार।